तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ओनली पॉल यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ फिर से। तो आज हम सीखेंगे क्या कहते हैं फंक्शन कीज़ के बारे में। जो हमारा एफ फैमिलीज़ है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है कीबोर्ड के ऊपर, F1 से F12 तक काउंटिंग है। तो इसका काम क्या है, क्या चीज़ें इससे ऑन होती है, क्या चीज़ें इनसे ऑन ऑफ होती है और हमें क्या कहते हैं इसको क्यों जानना चाहिए, इन चीज़ों को हम जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप क्या कहते हैं माहिर बनना चाहते हैं ऑटोकैड में, तो आपको क्या कहते हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको इंटरव्यूज़ में कई बार पूछा जाता है कि ये पीछे जो आपको ग्रिड दिख रही है, ये लाइन्स बॉक्सेस, इसको कैसे हटाते हैं? तो इसकी कौन-सी कीज़ है? ये चीज़ें हमारी इंटरव्यू में पूछी जाती है ना? ऑब्जेक्ट स्नैप किससे ऑन होता है? वो चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसा कि पहला आपको बटन देखने को मिलता है F1। F1 जो अगर आप दबाएँगे तो ऑटोकैड की हेल्पलाइन या हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। मेरा अभी इंटरनेट ऑफ है तो इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है? ऐसे ऑन हो जाएगी। F2 दबाएँगे तो आपको क्या कहते हैं हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, जो आपकी कमांड बार आपने जो भी कमांड अभी तक रन करी होगी उसको। और फिर इसके बाद आता है F3। F3 से हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होता है, जो क्या कहते हैं हमारी इसलिए मदद करता है, जैसे हमने कोई ड्राइंग बनाई उसमें एक्यूरेसी में मतलब काम करता है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको आसानी से समझाने के लिए। जैसे एल एंटर किया लाइन, ओके। अब फिर मैंने लाइन लिया तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर रखा है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट तीनों दिखेगा। मेरा मिड पॉइंट कहाँ खो गया शायद। चलो कोई नहीं, हमारे लिए तब भी सही है। या देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड मिड पॉइंट भी हमें ढूँढने में मदद करता है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप देखिए मिड पॉइंट मिल गया ना, ज़्यादा वो बड़ा करने पे, ये रहा। चलो, हमारे संग बकवान है, इसलिए सही होता है हर चीज़। तो उसके बाद हमें देखने को अगर आप क्या कहते हैं F3 से इसको हटा देते हैं, जैसे कि मैं फिर से करता हूँ, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट कोई हरी-हरी लाइनें नहीं दिख रही जो पहले दिख रही थी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है F4 जो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करता है, जिसमें जो हम क्या कहते हैं 3D ड्राइंग बनाएँगे उसमें एजेस, कॉर्नर उसको पकड़ने में मदद करता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है F5। F5 से जो क्या कहते हैं हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है उसको बनाने में, जैसे राइट, लेफ्ट या अपर, टॉप, इस पे डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, उसमें F5 का काम आता है। F6 से डायनामिक यूसीएस, ये भी 3D ड्राइंग में काम आता है, जैसे ऑटोमेटिक, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा F7, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आपको ग्रिड दिख रहा होगा इसके पीछे, मतलब हमारी स्क्रीन में काफ़ी सारे डब्बे दिख रहे होंगे, इसको कैसे हटाएँ? तो F7 दबाएँगे तो ये हट जाएँगे, F7 फिर से दबाएँगे तो ये आ जाएँगे। उसके बाद आता है हमारा ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि आपको मैं बताऊँ, एल एंटर, जैसे लाइन कमांड दिया, अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑन है तो हमारा क्या कहते हैं ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन घूम रही है। अगर मैंने हटा दिया तो ये किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल पे हमारी मतलब बन रही है लाइन, देखिए। लेकिन हमने F8 दबाया तो ये 90-90 डिग्री पे ही बनेगी, ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है क्या कहते हैं स्नैप मोड। इसमें क्या होता है कि कर्सर को नहीं एक निश्चित अंतराल पे मूव किया जा सकता है, जो F9 से होता है। अगर मैं F9 करूँगा तो सिर्फ़ कर्सर जो हमारा है एक निश्चित अंतराल पे बॉक्सेस के अंदर ही हमारा मूव होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा देखने को मिलता है पोलर मोड, जो F10 से ऑन होता है। पोलर मोड में क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये 30, 45 और 90 डिग्री खींचने में मदद करता है लाइन्स को। मज़ाक कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद F11 हमारा ऑन होता है, जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इससे आप नहीं है क्या कहते हैं संभावित बिंदु के जैसे आधार को नहीं है नई लाइनों से या दिशा मतलब करने में मदद करता है। उसके बाद हमारा आता है F12, इसमें होता है डायनामिक इनपुट। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डायनामिक इनपुट जो कमांड बार है आपकी यहाँ पे, अगर मैं F12 दबाऊँ तो आपकी कमांड बार यूज़ होएगी। जैसे कि मैं एल एंटर कर रहा हूँ तो देखिए कमांड बार में लिखा आ रहा है। बट मैं F12 फिर से दबाऊँ तो ये कमांड बार ऑफ होके मेरे कर्सर के बिल्कुल नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये कमांड बार नई बन गई है, जिससे हम कहीं पे भी हमारा कर्सर हो और हमें कोई भी कमांड क्या कहते हैं रन करनी हो और हमें देखना हो कि हमने कौन-सी कमांड करी है, तो नीचे की जगह हमें डायरेक्ट हमारे कर्सर के बगल में, जिससे हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है कि हमने कौन-सी कमांड यूज़ करी है उसमें। तो ये बिल्कुल साइड में आ जाता है, F12 इसी काम आता है। तो अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए और देखने के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी आपके लिए वीडियोज़ लाऊँगा और रेगुलर ये वीडियो मेरी आती रहेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि हमारी क्या कहते हैं जनता बढ़े। तो ओके, गुड बाय।